जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, ब्रह्मास्त्र सीरीज की आज की हिस्ट्री की क्लास में हम बात करेंगे बच्चों एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो है बच्चों मौर्यन एम्पायर के बारे में। बच्चों, पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि कैसे मगध किंगडम धीरे धीरे पावरफुल हुआ, उसने बाकी जो महाजनपद और छोटे किंगडम थे उनको हराया और पावरफुल हुआ। और लास्ट में बच्चों जब मगध किंगडम पे नंद डायनेस्टी का राज था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बच्चों मगध के ऊपर कंट्रोल करके उसको और बड़े लेवल पे फैलाया, जो बाद में बन गया बच्चों मौर्यन एम्पायर। तो चलिए बच्चों, मौर्यन एम्पायर की बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखिए कि मौर्यन एम्पायर बच्चों मैप में कहां है। तो अगर आप बच्चों इंडिया में देखोगे ना, ये वाला एरिया है ना बच्चों, ये वो एरिया है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है, और ये इंडिया वाला है। तो एक तरीके से ये पाकिस्तान वाली टेरिटरी में अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा और इंडिया, तो लगभग सारा इंडिया बच्चों इसमें था ही। अगर आप साउथ के इस हिस्से को छोड़ दो और नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दो, तो लगभग सारा इंडिया जो था बच्चों वो मौर्यन एम्पायर के अंडर था। द मौर्यन एम्पायर फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य इन 321 BC was one of the ancient India's largest and most powerful empire। और इनकी कैपिटल सिटी थी बच्चों पाटलिपुत्रा, जो कि आज का पटना शहर है, बिहार की कैपिटल। फ्रॉम मॉडर्न डे अफगानिस्तान टू बंगाल एंड साउथवर्ड टू द डेक्कन प्लेटू, द एम्पायर was known for its efficient administration, military prowess and significant cultural अचीवमेंट बच्चों। तो अफगानिस्तान से बंगाल तक बच्चों ये एक्सटेंडेड था, और नीचे बच्चों डेक्कन इंडिया यानी कर्नाटक तक की टेरिटरी बच्चों सारी इनके अंडर आया करती थी, जो कि अपनी मिलिट्री पावर के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और कल्चरली जो उन्होंने बच्चों किया है सोसाइटी के लिए, वो काफी बच्चों इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। मौर्यन एम्पायर की शुरुआत हुई बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य से। तो हमारा जो मौर्यन एम्पायर का बच्चों पहला इंपॉर्टेंट राजा था वो था चंद्रगुप्त मौर्य बच्चों। चंद्रगुप्त मौर्य बच्चों 321 BC से 298 BC तक राजा रहा बच्चों। अब BC हमेशा याद रखिए उल्टी चलती है, तो इसलिए बच्चों 321 BC से 298 BC तक रहा। तो चंद्रगुप्त और सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस जो है बच्चों ये ग्रीक नाम है चंद्रगुप्त मौर्य का बच्चों। तो जो ग्रीक लोग थे ना बच्चों, वो चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी किताबों में और बातचीत के दौरान सेंड्रोकोटस वर्ड से डिस्क्राइब करते थे। तो चंद्रगुप्त और सेंड्रोकोटस लॉन्च्ड अ सीरीज ऑफ वॉर अगेंस्ट धनानंद, जो कि मगध एम्पायर का आखिरी राजा था, एंड ऑल्सो लिबरेटेड द कंट्री फ्रॉम ग्रीक रूल। और जो उस टाइम अलेक्जेंडर की आर्मी बच्चों जो अफगानिस्तान के आसपास बैठी थी, उसको भी बच्चों उसने हरा दिया। तो ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर इन 321 BC विद हेल्प ऑफ चाणक्य और कौटिल्य बच्चों। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसका एक खास बच्चों ट्रस्टेड गुरु और मंत्री था, जिसका नाम था चाणक्य। हम सब ने बच्चों चाणक्य के बारे में सुन रखा है। चाणक्य को कौटिल्य भी बोला जाता है, और बच्चों को ऐसा भी मानते हैं कि चाणक्य का नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त भी चाणक्य का एक नाम था बच्चों। तो चाणक्य ने ही बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाया कैसे राज करना है, कैसे इजिली वो दूसरे राजाओं को हरा सकता है, सब कुछ बच्चों उसने सिखाया। चाणक्य की बच्चों एक बड़ी फेमस किताब है, एक बड़ी फेमस बुक है बच्चों, जिसका नाम है अर्थशास्त्र बच्चों। अर्थशास्त्र, वैसे तो अगर आप अर्थशास्त्र के लिटिल मीनिंग पे जाओगे, इसका मतलब होता है इकोनॉमिक्स। बट ये बुक बच्चों सिर्फ इकोनॉमिक्स के ऊपर नहीं थी, ये थी बच्चों ऑन इकोनॉमिक्स एंड स्टेट क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट मतलब कि कोई राजा कैसे एफिशिएंटली अपने राज्य को चला सकता है। और इसमें बच्चों सप्तांग की बात की गई है। सप्तांग मतलब 7 ऐसी चीजें जो एक किंगडम में बहुत स्ट्रोंग होनी चाहिए अगर वो किंगडम खुद को पावरफुल बनाना चाहता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बुक थी बच्चों ये। अब बच्चों हुआ क्या, चंद्रगुप्त मौर्य ने जब बच्चों कब्जा करना शुरू करा ना, तो अगर आप मैप में देखोगे तो ये वाली टेरिटरी है ना बच्चों, ये ओरिजिनली ग्रीक लोगों के कंट्रोल में थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब खुद को एक्सपेंड करना शुरू करा, तो उसने ग्रीक लोगों के ऊपर बच्चों हमले करने शुरू कर दिए, और इन ग्रीक लोगों को इस तरफ बच्चों धकेल दिया पीछे। तो उसी सीरीज में चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई हुई बच्चों। एक ग्रीक जनरल था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो इन 305 BC चंद्रगुप्त डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर, जो कि ग्रीक जनरल था, एंड गोट अ लार्ज टेरिटरी अराउंड हिंदू कुश इंक्लूडिंग कंधार और हेरात। और बच्चों
जो अफगानिस्तान की टेरिटरी है कंधार हेरात, वो बच्चों इसको फिर जीतने के बाद, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी ये टेरिटरी सरेंडर कर दी थी, उसको मिली बच्चों। दूसरा, सेल्यूकस निकेटर जो है उसने अपनी बेटी की शादी भी बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर को यानी सेल्यूकस को बच्चों फिर गिफ्ट भी दिए थे, हाथी वॉर एलिफेंट गिफ्ट दिए थे बच्चों। बट बच्चों यहां से हुआ क्या, चंद्रगुप्त मौर्य के अच्छे रिलेशन हो गए ग्रीक लोगों के साथ, क्योंकि बच्चों ट्रीटी हो गई, दोस्ती यारी शादियां हो गई, तो उसकी वजह से बच्चों ग्रीक लोग फिर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ रहे और इंडिया में ग्रीक लोग काफी बच्चों टाइम तक रहे। इसी बच्चों सीरीज में एक आदमी था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है बच्चों वह ग्रीक एम्बेसडर था, जो कि सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में। तो मेगास्थनीज बच्चों याद रखिए एक ग्रीक एम्बेसडर था, जो कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में दरबार में भेजा था। और मेगास्थनीज ने बच्चों एक बुक लिखी है, बड़ी फेमस बुक है बच्चों, उसका नाम है इंडिका। उस बुक का नाम क्या है बच्चों, इंडिका, जो कि इंडिया के बारे में थी। हालांकि ये बुक बच्चों अभी आज के दिन ये बुक सरवाइव नहीं कर पाई, इसके कुछ कुछ रेफरेंस मिलते हैं, वैसे बच्चों बुक जो है वो बड़े लेवल पे इंडिया कहीं नहीं मिलती बच्चों। फिर बच्चों बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने बच्चों कोशिश क्या करी कि इसके पास जितना बच्चों मौका था, जितनी टेरिटरी कवर कर सकता था, इसने अपनी टेरिटरी करी। और बच्चों जैन धर्म के सोर्सेज कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जब लाइफ में आगे बच्चों राजा बन गया और उसने बहुत काम कर लिए ना, वो जैनिज्म का फॉलोअर बन गया बच्चों, और अपने बेटे को राजा बना के बच्चों वो सारा राजपाट छोड़ के चला गया। और एक जैन संत थे बच्चों भद्रबाहु, उनके साथ बच्चों वो श्रवण बेलागोला चला गया कर्नाटक में, और वहां बच्चों उसने सल्ले खन्ना कर ली। सल्ले खन्ना मतलब आप स्टारवेशन से मरते हो, यानी आप बच्चों खाना पीना बंद कर देते हो, जिसके बाद आपकी डेथ हो जाती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के एंड में बच्चों बेसिकली जैनिज्म को अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बच्चों जो बारी आती है वो आती है चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के की, बिंदुसार की। बिंदुसार जो है बच्चों वो 298 बीसी में राजा बना और 273 बीसी तक बच्चों बिंदुसार राजा रहा। तो चंद्रगुप्त वाज सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसार, नोन टू द ग्रीक्स एज अमित्रोकेटस। तो ग्रीक लोग जो थे वो बिंदुसार को बच्चों अमित्रोकेटस बोला करते थे। अमित्रोकेटस का मतलब होता है जो अपने दुश्मनों को मार देता है, स्लेयर ऑफ फोज बच्चों। बिंदुसार जो है वो शुरू में बच्चों जैनिज्म को फॉलो करता था, बट बच्चों बाद में वो एक धर्म को फॉलो करने लगा जिस धर्म का नाम था बच्चों अजीवक धर्म। तो ये अजीवक धर्म का फॉलोअर हो गया और मक्काली गोसला अजीवक धर्म ने बच्चों शुरू करा था। तो ये बेसिकली मक्काली गोसला को बच्चों पूजने लगा। और बिंदुसार जो है बच्चों क्योंकि इसके फादर के ग्रीक लोगों से बड़े अच्छे रिलेशन थे, तो बिंदुसार ने भी जितने आसपास के ग्रीक राजा थे ना, जैसे बच्चों उस टाइम सीरिया में एक राजा हुआ करता था बच्चों एंटोकस, बच्चों एंटियोकस, उसके साथ बच्चों बिंदुसार के बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशन भी थे, डिप्लोमेटिक रिलेशन भी। और एंटियोकस ने अपना एम्बेसडर डेमाकस भेजा था बच्चों बिंदुसार की कोर्ट में। तो हमें एंटियोकस से जुड़े जो डॉक्यूमेंट मिलते हैं उसमें बच्चों बिंदुसार या अमित्रोकेटस की बात होती है। तो एक तिब्बतन बुद्धिस्ट मोंक थे तारनाथ बच्चों, उन्होंने अपनी किताबों में डिस्क्राइब करा कि बिंदुसार वो आदमी है जिसने दोनों समंदर के बीच की जमीन को जीत लिया हो। तो बिंदुसार एज कॉन्करर ऑफ द लैंड बिटवीन टू सी, यानी बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी बच्चों। ही कंटिन्यूड द एम्पायर एक्सपेंशन वेल इनटू द डेक्कन, स्टॉपिंग अराउंड द रीजन ऑफ कर्नाटका। तो बच्चों जो ये आप ये देख रहे हो ना, जो हम ये वाली टेरिटरी देख रहे हैं बच्चों, ये वाली की ये सारी की सारी टेरिटरी जो है बच्चों ये इनके कंट्रोल में आ गई। ये जो टेरिटरी है बच्चों ये वाली, ये सारी टेरिटरी का क्रेडिट मिलता है बच्चों बिंदुसार को, कि बिंदुसार ने ये जो सदर्न टेरिटरी है बच्चों इसको अपने कंट्रोल में लड़ झगड़ के लड़ाइयां करके बच्चों अपने कंट्रोल में कर लिया बच्चों। ठीक है, अब बच्चों हुआ क्या, बिंदुसार अच्छा राजा था, बट बच्चों बिंदुसार की कमी क्या रही कि बिंदुसार के टाइम में ना काफी बच्चों रिबेलियन हुए। उन रिबेलियन को दबाने के लिए बच्चों कई बार अपना बड़े बेटे को भेज देता था। कई बार बच्चों ऐसा मानते हैं कि बिंदुसार का एक इलिजिटिमेट सन था अशोक, ये उसको भी भेज देता था। जब बिंदुसार की डेथ हुई ना बच्चों 273 बीसी में, ये क्लियर ही नहीं कर पाया कौन राजा बनेगा, और जो उसका लड़का अशोक था
वो बोलता था कि मैं राजा बनूंगा, बट वो माना यह जाता है कि इलिजिटमेट सन था, इसलिए बच्चों इस बात को लेकर झगड़ा हो गया। और बिंदुसार की डेथ के बाद 273 बीसी में आपस में बच्चों बिंदुसार के बेटों की सिविल वॉर शुरू हो गई, झगड़ा शुरू हो गया। बट 4 साल की सिविल वॉर के बाद फाइनली बच्चों अशोक जो था उसने तख्त के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया बच्चों। तो अशोक जो था उसने 269 बीसी में तख्त हासिल किया और 232 बीसी तक बच्चों वो राजा रहा। तो बिंदुसार's death led to the 4-year civil war between his son to control throne. अशोका captured the throne in 269 BC और अशोका बहुत एम्बियस और एग्रेसिव था बच्चों। अब हुआ क्या बच्चों, जब अशोक ने तख्त हासिल करा ना, कुछ छोटे छोटे किंगडम देखो जो कि मौर्यन साम्राज्य के अंडर आते थे, उन्होंने बोला हम आजाद है, हम भाई साहब अपने आप चलेंगे। उनमें से एक था बच्चों कलिंग। तो अशोक ने बच्चों 8 साल जब वो राजा रहा, 8 साल के बाद कलिंग के ऊपर 261 बीसी में हमला कर दिया और कलिंग को दोबारा जीत लिया बच्चों। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस लड़ाई के बाद बच्चों, कलिंग की लड़ाई में जब अशोक ने बैटलफील्ड देखा ना, लड़ाई के बाद का दृश्य देखा, अशोक जो है बच्चों उसके दिल में यह आया यार ये तूने क्या कर दिया। और ऐसा माना जाता है बच्चों कि अशोक उसके बाद थोड़ा सा धार्मिक आदमी बन गया, लड़ाई झगड़े की तरफ बच्चों वो नहीं रहा। और the bloodshed of this war moved Ashoka and he adopted the policy of cultural occupation and gave up the policy of physical occupation, कि जो कल्चरली मैं कैसे खुद के चीजों को फैला सकता हूं और फिजिकली कब्जा जो था उसने छोड़ दिया, जिसको बोला गया कल्चरल ऑक्यूपेशन को धम्म घोषा और फिजिकल ऑक्यूपेशन को बैरी घोषा बच्चों बुद्धिज्म में। और अशोक के टाइम तक बच्चों ऑलरेडी क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा बच्चों टेरिटरी आ चुकी थी, तो मौर्यन एम्पायर रीच जेनिथ ड्यूरिंग हिज रेन, यानी अपने पीक पे बच्चों मौर्यन एम्पायर पहुंचा अशोक के टाइम में। अब ऐसा माना जाता है बच्चों, हालांकि कुछ हिस्टोरियन ये भी बोलते हैं कि अशोक कलिंग लड़ाई से पहले बुद्धिज्म अपना चुका था, बट कुछ लोग मानते हैं कि वो बाद में बना। तो अशोक जो है वो उपगुप्त एक बुद्धिस्ट मोंग थे, उनके कहने पे बच्चों अशोक ने बुद्धिज्म अपना लिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म था, बिंदुसार जो था बच्चों उसने फॉलो किया अजीवक धर्म को, अशोक ने फॉलो किया बच्चों बुद्धिज्म को। और अशोक ने तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल भी कराई बच्चों पाटलिपुत्रा में। ठीक है, अब बुद्धिज्म में अशोक इतना घुस गया बच्चों कि उसने बुद्धिज्म की जो बातें थी ना, उसने डिसाइड किया मैं अपने लोगों तक बताऊंगा। जैसे जब वो बच्चों 11 साल हो चुके थे उसको राज करते हुए, 11वें साल में उसने धम्म यात्राएं शुरू कराई। धम्म यात्रा बेसिकली जो बुद्धिज्म की बातें हैं, बुद्धिज्म से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जगहें हैं, वहां पे घूमना फिरना लोगों को शुरू करवाया, ताकि आप लोगों को बताया जा सके क्या असली बच्चों धर्म की पावर है और क्या क्या बुद्धिज्म की अच्छी बातें लोगों को बताई जा सके। तो इसी बुद्धिज्म को लेते हुए बच्चों अशोक ने आगे काम करना शुरू किया। जैसे अशोक ने बच्चों सांची स्तूप बनवाया मध्य प्रदेश में, अशोक ने बारबरा केव्स बिहार में बनवाई बच्चों। बारबरा केव्स जो है वो आजीवक धर्म के लोगों के लिए बनाई बच्चों, जो इसके फादर जिस धर्म को संप्रदाय को फॉलो करता था ना, आजीवक सेक्ट के लिए, उसके लिए बनाई। इसने तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में, सनाती स्तूप कर्नाटक में, ये सारा अशोक ने बनवाया बच्चों। अब अशोक को लगा यार मुझे जो अच्छी बातें पता है ना, आज से 200-400 साल बाद लोगों को बातें कैसे बताऊंगा मैं। उस टाइम के जो कागज बच्चों वैसे होते थे, प्लास्टिक और पेन ड्राइव वाला सिस्टम तो था नहीं बच्चों। तो अशोक ने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि जो आने वाली जनरेशन होगी ना उनको पता लगे, प्लस डे टू डे लाइफ में लोगों को अच्छी बातें सीखने को मिले। तो इसीलिए बच्चों अशोक ने एक तरीका अपनाया, और वो क्या था बच्चों, ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु टुक मैसेज टू द पीपल थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन। इसने बच्चों इंस्क्रिप्शन बनवाए। इंस्क्रिप्शन का मतलब इसने बच्चों लिखवाई, किसके ऊपर, पिलर के ऊपर, पत्थरों के ऊपर चीजें, ताकि वो क्योंकि पत्थर पिलर बच्चों सॉलिड होते हैं, पत्थर जैसी चीजें, उनके ऊपर लगातार बच्चों आप कुछ लिख के रखोगे, वो कई हजारों साल तक लोग देख सकते हैं। और इसने धम्मा, बुद्धिज्म की जो पॉलिसी थी ना बच्चों, बुद्धिज्म के जो रूल रेगुलेशन थे, उनको बच्चों रॉक एडिक्ट और पिलर एडिक्ट से लोगों को बताया। रॉक एडिक्ट मतलब जब चट्टान के ऊपर रख के लिखते थे, और पिलर एडिक्ट मतलब जब पिलर बना के उसके ऊपर लिखा करते थे। उसके अलावा अशोक ने धम्म महामत्ता नाम की ऑफिसर की भी अपॉइंटमेंट करी। धम्म महामत्ता बेसिकली बच्चों वो ऑफिसर होता था जो धम्मा को, यानी बुद्धिज्म की जो पॉलिसी है, बुद्धिज्म की बातों को लोगों तक फैलाते थे और देखते थे कि लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं क्या नहीं बच्चों।
और अशोक को मेन क्रेडिट मिलता है बच्चों श्रीलंका में बुद्धिज्म फैलाने का। अशोक ने अपने लड़का और लड़की को, महेंद्र और संघमित्रा उनके नाम थे बच्चों, उनको श्रीलंका भेजा बुद्धिज्म फैलाने के लिए। हालांकि बच्चों इंडिया में कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जो ये बताता हो अशोक ने भेजे, बट श्रीलंका के जो बुद्धिज्म में है उसमें कुछ किताब है जो बताती है अशोक ने अपने बच्चों को भेजा था। फिर बच्चों बात करते हैं जो एडिक्ट्स है इनके बारे में भी हम बच्चों 1 मिनट के बाद बात करते हैं। अशोक के बाद क्या हुआ बच्चों, देखिए बच्चों, क्योंकि अशोक इतने बड़े लेवल तक लेके गए अपने बच्चों एम्पायर को। अशोक के बाद अशोक का बच्चों ग्रैंडसन, पोता जो है दशरथ, वो राजा बना 232 से 224 बीसी तक। उसके बाद संप्रति आया और बच्चों लेकिन हुआ क्या, अशोक के बाद धीरे धीरे राजा ना कमजोर होते गए और आखिरी जो बच्चों मौर्यन किंग था उसका नाम था बृहद्रथ बच्चों। और बृहद्रथ को उसी के मिनिस्टर पुष्यमित्रा शुंगा ने 185 बीसी में मार दिया। तो बच्चों आखिरी जो मौर्यन राजा था वो बहुत कमजोर था बृहद्रथ, उसको उसी के मंत्री पुष्यमित्रा शुंगा ने मार दिया 185 बीसी में। तो अगर आप टाइम स्केल देखो बच्चों, 321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना और 185 बीसी में बच्चों लास्ट मौर्यन किंग जो है बच्चों वो मर गया। ठीक है, तो ये बच्चों टाइम पीरियड है किसका, बच्चों मौर्यन किंग्स का। ये जो बच्चों फोटो आप देख रहे हैं बच्चों एक स्तूप है। स्तूप बेसिकली बुद्धिज्म में बच्चों हमने पहली क्लास में भी जब बुद्धिज्म पढ़ा तब भी बात करी, एक बच्चों इंपॉर्टेंट जगह होती है। इसमें किसी, ये एक मंदिर की तरह है बच्चों, इसमें किसी जो बुद्धिस्ट मोंक है उसके बॉडी का कोई हिस्सा है उससे जुड़ी कोई चीज रखते हैं जिसको बुद्धिस्ट मोंक फिर बच्चों पूछते हैं। फिर बच्चों बात करते हैं अशोक के एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शन के बारे में। अब बच्चों अशोक के जो एडिक्ट्स हैं वो करीब करीब 40 इंस्क्रिप्शन से ज्यादा है बच्चों, जो कि रॉक और पिलर पे लिखी गई है। और ये आज के दिन इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में है बच्चों। तो पूरे जहां जहां मौर्यंस का राज था, ये एक बेसिक मैप है बच्चों जो आपको एक्सटेंट बता रहा है। देखिए ये जो ये लाइन है ये आपको बता रही है कि कहां कहां तक बच्चों ये थे। तो अशोक ने कोशिश करी कि पूरा जो मेरा किंगडम है, पूरा जो मेरा एम्पायर है, वहां अलग अलग जगह मैं बनाऊं ताकि सारी जगह के लोगों को पता लगे। तो अशोक इंस्क्रिप्शन वर केप्ट इन पब्लिक प्लेसेस अलोंग ट्रेड रूट सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल वुड रीड देम। कोशिश क्या करी कि जहां ज्यादा लोग आते जाते हैं वहां रखे जाए। मोर देन रिलीजियस डिस्कोर्स they talked about moral duties of the people, how to conduct life. Ashok desired to be a good and benevolent ruler and Ashok worked toward people. अब ये जो बच्चों इंस्क्रिप्शन थे ना, इसमें ऐसा नहीं था कि अशोक अपनी बातें लोगों पे थोप रहा है कि धर्म बुद्धिज्म ऐसा है, बुद्धिज्म ऐसा है। अशोक का मेन एम था लोगों को अच्छी बातें सिखानी की, एज अ सोसाइटी आप कैसे अच्छे रह सकते हो। तो अगर हम देखें बच्चों, ये है रॉक इंस्क्रिप्शन। तो आप देखोगे बच्चों ये एक पत्थर है, चट्टान है, उसके ऊपर ये बच्चों इंस्क्रिप्शन लिख रखे हैं। आप लैंग्वेज अगर आप देखोगे आपको लैंग्वेज का पता नहीं चलेगा क्योंकि ये मॉडर्न डे आज की कोई लैंग्वेज नहीं है बच्चों। ये है बच्चों पिलर इंस्क्रिप्शन। जैसे बच्चों वो ऐसे एक पिलर बनाया करते थे, उसके ऊपर शेर बना दिया करते थे बच्चों। अब इसमें एक शेर है, जैसे ये वाली पिक्चर आप देखोगे ना, ये सारनाथ है बच्चों। सारनाथ पिलर का ऊपर वाला हिस्सा है बच्चों। इसमें 4 शेर है बच्चों और नीचे ये अशोक चक्र है बच्चों। तो जो हमारा भारत का सिंबल है, और जो पुलिस वालों के बच्चों टोपी के ऊपर शेर लगे होते हैं ना, वो यहां से कॉपी किए गए हैं बच्चों। सारनाथ पिलर यूपी में है बच्चों और यहाँ पे 4 शेर है, इसको 4 लॉयन कैपिटल भी बोलते हैं। अभी जो पिलर था ना बच्चों, इसके ऊपर ऐसे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये लाइनें लिखी हुई है बच्चों। तो पिलर्स के ऊपर भी चीजें लिखी जाती थी ताकि लोगों को जो है वो अच्छी अच्छी बातें बताई जा सके। और जो पत्थर है वो तो नेचुरली होता था, पिलर बनाया जाता था बच्चों। ये पिलर जो होते थे ये जनरली सैंडस्टोन के बने होते थे। तो याद रखिए ये जो पिलर होते थे बच्चों, किसके होते थे? सैंडस्टोन के। अब बच्चों इन पिलर्स के बारे में कुछ बेसिक बात करते हैं। जैसे ये पिलर कौन सी भाषा में थे? अब वो भाषा क्योंकि बच्चों आज के दिन इस्तेमाल नहीं होती, तो काफी दिन हमें ये पता ही नहीं था क्या लिखा हुआ है। बट एक ब्रिटिश आदमी था बच्चों जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोकन एडिक्ट को डिसाइफर किया और पता लगाया इसमें क्या लिखा हुआ और किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो याद रखिए बच्चों, अशोकन एडिक्ट को डिसाइफर या उसकी बातों को एक्सप्लेन किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने। ज्यादातर अशोकन एडिक्ट बच्चों ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत भाषा में है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज बच्चों।
आज के दिन जो हम भाषा बोलते हैं वो इससे बहुत अलग है बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए हमें वो लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो अलग में है। उसके अलावा बच्चों मानसेरा और शाबजगढ़ी, मानसेरा शाबजगढ़ी जो एडिक्ट्स हैं बच्चों, वो बेसिकली जो है वो बच्चों पाकिस्तान अफगानिस्तान वाली टेरिटरी में है, और ये खरोष्टी स्क्रिप्ट में है क्योंकि वहां के लोकल लोग जो बोलते होंगे उसी भाषा में लिख दिया बच्चों। कंधार इंस्क्रिप्शन जो कि अफगानिस्तान में है, वो ग्रीक और आरामिक लैंग्वेज में है, वो बाइलिंगुअल है, यानी दो अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ है, ग्रीक और आरामिक भाषा बच्चों। उसके अलावा बच्चों अगर आप एक चीज देखो ना, ज्यादातर अशोकन एडिक्ट में, क्योंकि देखिए अशोक ने बनवाए तो ऑब्वियसली अशोक का नाम तो होगा, बट कमाल क्या है बच्चों, अशोक का नाम अशोक बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। ज्यादातर एडिक्ट में राजा जिसने ये बनवाए उसका नाम लिखा गया देवमन प्रियपियदासी बच्चों। तो याद रखिए अशोकन एडिक्ट में अशोक को देवमन प्रियपियदासी के नाम से बच्चों डिपिक्ट किया गया। बट कुछ जगह ऐसी है जहां पे अशोका नाम यूज किया गया है, जैसे मस्की, ब्रह्मगिरी, निटूर और गुजरा। पेपर में इसका क्वेश्चन बहुत आता है बच्चों कि अशोक का नाम अशोक कौन से एडिक्ट में या इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो मस्की बच्चों जो कर्नाटक में है वहां पे उसको अशोक बोला गया है। उसके अलावा ब्रह्मगिरी, निटूर, गुजरा में भी बच्चों। उसके अलावा एक इंस्क्रिप्शन है कंगन हल्ली में, कंगन हल्ली इंस्क्रिप्शन में अशोक को रानियो अशोका बोला गया है बच्चों, रानियो अशोका। अब बच्चों इलाहाबाद में एक इसका पिलर इंस्क्रिप्शन होता था, बेसिकली कौशाम्बी पिलर इंस्क्रिप्शन बोलते थे उसको बच्चों हम। तो बाद में इंडियन हिस्ट्री में एक राजा आएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है बच्चों वो क्या करता है, वो ना उसको पता लगा कि ऐसे ऐसे करके किसी राजा ने बनाया है, समुद्रगुप्त अपने बारे में भी उस इंस्क्रिप्शन में लिखवा देता है बच्चों। बाद में फिर बच्चों एक मुगल राजा आएगा जहांगीर, वो भी अपने बारे में उसमें लिखवा देता है। और कौशाम्बी से ये जो पिलर है इसको उठा के कहां ले आते हैं, इलाहाबाद में। तो जहांगीर इसको उठा के इलाहाबाद लेके आता है, प्लस इसमें अपने बारे में भी लिखवाता है। तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त के बारे में भी है और जहांगीर के बारे में भी है बच्चों। फिर बच्चों दो पिलर थे टोपरा और मेरठ में बच्चों, वो फिरोज शाह तुगलक बच्चों एक राजा हुआ है दिल्ली सल्तनत में, मुसलमान राजा, वो बच्चों उठा के इन दोनों पिलर को अपने दिल्ली में ले आता है बच्चों। तो दिल्ली में है टोपरा और मेरठ पिलर, ओरिजिनली टोपरा और मेरठ में होते थे बट आजकल बच्चों दिल्ली में है। अब बच्चों एक और कमाल की बात पता लगी, अशोक जो है वो बच्चों काफी थोड़ा स्ट्रिक्ट था अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। ज्यादातर इंस्क्रिप्शन में आपको अशोक की फैमिली का डिस्क्रिप्शन, अशोक की पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा। बट ये जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है ना बच्चों, इसमें अशोक की वाइफ और बच्चे लड़के का नाम जिक्र है। तो तिवाला एक अशोक का लड़का था, और तिवाला इज द ओनली सन ऑफ अशोका हु इज मेंशन्ड बाय हिज नेम अलोंग विद हिज मदर करुवकी बच्चों। तो अशोक की वाइफ करोवकी और सन तिवाला का मेंशन एक इंस्क्रिप्शन मिलता है इलाहाबाद, बाकियों में उसकी पर्सनल लाइफ की बच्चों इतनी ज्यादा बात नहीं की गई है बच्चों। ठीक है, तो ये था बच्चों कुछ पिलर इंस्क्रिप्शन और रॉक इंस्क्रिप्शन के बारे में बातें जो हमारे एग्जाम में बच्चों आती हैं। और ये बच्चों रॉक इंस्क्रिप्शन, ये बच्चों पिलर इंस्क्रिप्शन होता था। तो ये था बच्चों मौर्यन साम्राज्य के बारे में, कैसे बच्चों मौर्यंस जो है उन्होंने कंट्रोल करा, और मौर्यन से रिलेटेड खास तौर पे अशोका से रिलेटेड बच्चे जो बुद्धिज्म को लेके उसने बातें कही वो ज्यादा पेपर में बच्चों हमारे आती हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों मौर्यन से रिलेटेड है। जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, हु वाज द लास्ट मौर्यन रूलर हु वाज किल्ड बाय पुष्यमित्रा शुंगा, जो कि उसका मंत्री था, उसने मारे थे। ऑप्शन है देववर्मन, कुणाला, बृहद्रथ या दशरथ। तो हमें पता है आंसर क्या होगा बच्चों, बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ मौर्यन एम्पायर, पाटलिपुत्र, वैशाली, इंद्रप्रस्थ और कुशीनारा। आंसर है बच्चों पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलर टू इंस्क्राइब हिज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट एंड ऑफिशियल्स ऑन स्टोन, नेचुरल ओक एंड पोलिस्ड पिलर। कि वो कौन सा राजा था जिसने अपने जनता को और अपने ऑफिस के लोगों को पत्थर रॉक्स, चट्टानों पे और पिलर्स के ऊपर बच्चों मैसेज दिखा। बिंबिसार, बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। तो बहुत आसान है बच्चों, अशोक बच्चों। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकाज इंस्क्रिप्शन इज इन खरोष्टी स्क्रिप्ट। इनमें से कौन सा अशोक का इंस्क्रिप्शन जो है वो खरोष्टी स्क्रिप्ट में है। लुम्बिनी, गिरनार,
कलशी या शाबजगढ़ी। तो ये हमने पढ़ा था बच्चों, मानसेरा और शाबजगढ़ी जो है वो खरोष्टी स्क्रिप्ट में है। और नेक्स्ट है बच्चों, हु वॉज दी फर्स्ट पर्सन हु सक्सेसफुली डिसाइफर्ड अशोकाज इंस्क्रिप्शन, कि वो कौन सा आदमी था बच्चों जिसने अशोकाज इंस्क्रिप्शन को सबसे पहले सक्सेसफुली डिसाइफर करा? चार्ल्स विल्किंस, दयाराम साहनी, रखलदास बनर्जी या जेम्स प्रिंसेप बच्चों? तो आंसर है बच्चों जेम्स प्रिंसेप। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, जो जिसका आंसर आपको देना है वो है, व्हाट वाज द नेम ऑफ अशोका व्हिच वाज जनरली यूज्ड फॉर हिम इन हिज इंस्क्रिप्शन? तो अशोका का जनरली कौन सा नाम बच्चों उसके इंस्क्रिप्शन में अशोक के लिए इस्तेमाल किया गया है? चक्रवर्ती, देवराजा, पियादासी या धर्मकीर्ति बच्चों? ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों हमने ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें करी अशोक के बारे में, प्लस बच्चों हमने मौर्यन साम्राज्य के बारे में भी कुछ बेसिक बातों की बात की। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों आपको आपके साथ एक नए जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों।